गृह राज्य मंत्री को, होम सेक्रेटरी को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चूड़ियां पहन लेना चाहिए। करोड़ों हिंदू पंकज जी जैसे हमारे साथ खड़े हैं। कौन माई का लाल है जो यहाँ से हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? वो जो नपुंसक जो नारे लगा के आए थे उनके लिए चूड़ियां लाया हूं मैं। अश्विनी उपाध्याय को ये चूड़ियां दे देना और उस सुअर के बच्चे यहाँ से नरसिंहानंद को ये चूड़ियां दे देना मेरी तरफ से। और कल देश में एक गुंडे मवाली को गृह मंत्री बनाएंगे, एक मानव तस्करी करने वाले को गृह राज्य मंत्री बनाएंगे, तो इसी तरीके के हालात पैदा होंगे। मैं पूछता हूँ कि कोई सॉलिडेरिटी मार्च करता है तो उसको आप गाड़ियों में भर भर करके यहाँ से गिरफ्तार करते, और जो लोग देश को तोड़ने की और मूल्य काटे जाएंगी जैसे नारे लगाते हैं उसको आप यहाँ से सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं। देश के लिए बहुत ही शर्मनाक एक घटना थी, पूरे देश के लिए धब्बा था कि कुछ लोग देश की राजधानी में पार्लियामेंट से चंद मीटर की दूरी पर आते हैं और इस देश में चैलेंज करके चले जाते हैं। इस देश की एकता, अखंडता और इसकी जो है यहाँ से गंगा जमनी तहजीब, इसको चैलेंज करते हैं। और चैलेंज करने वाले लोग पहली बार नहीं कर रहे हैं। मैं सवाल आज सत्ता से इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये लोग कौन हैं, इसकी पहचान आपके पास पहले से मौजूद है। इनमें से भारतीय जनता पार्टी का लीडर, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता दिल्ली का अश्विनी उपाध्याय इन्वॉल्व है, वही चीफ ऑर्गेनाइजर है। इस बारे में क्यों संयंत्र की स्थिति है? वो क्या अज्ञात नहीं है? वो कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। वो बोले मैं मेहमान बन के आया था, मुझे कोई जानकारी। अच्छा, मेहमान बन के आए थे। हाँ। पूरे आंदोलन, हमारे आंदोलन को कुचलने की साजिश थी। ये सब झूठे लोग हैं और ये सब यहाँ से नपुंसक लोग हैं। मैं पूछता हूँ कि ये जो लोग नारे लगा रहे हैं उसमें यति नरसिंहानंद के लोग नहीं थे? आप बताइए ना, मैं अगर गलत कह रहा हूँ, ये यही यति नरसिंहानंद, ये मलून, ये सुअर जो है, ये वही आदमी नहीं है जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यहाँ से हमारे आराध्य को गाली देकर चला गया और हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि हमने संविधान की यहाँ से लाज रखी, हमने देश के कानून का लाज रखा। हमें उम्मीद थी कि जैसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे सड़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हिम्मत बढ़ी कि आज पार्लियामेंट के सामने में जाकर के ये लोग देश की तोड़ने के नारे लगाते हैं। अरे क्या नारे लगाते हैं ये लोग दरअसल मैं पूछता, मैं तो आज जंतर मंतर पे खड़ा हूं और इसी के चंद मीटर की दूरी पे यहीं सामने इन्होंने नारा लगाया ना, मैं यहां आके खड़ा हूं और इनको चैलेंज करता हूं कि देश का हिंदू हमारे साथ है। पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ खड़े हैं और इनके जैसे करोड़ों लोग हमारे साथ खड़े हैं। पंकज जी आइए आप इधर, पंकज जी आइए, ये आप बताइए, देश का हिंदू, करोड़ों हिंदू पंकज जी जैसे हमारे साथ खड़े हैं। कौन माई का लाल है जो यहाँ से हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? वो जो नपुंसक जो नारे लगा के आए थे उनके लिए चूड़ियां लाया हूं मैं। अश्विनी उपाध्याय को ये चूड़ियां दे देना और उस सुअर के बच्चे यहाँ से नरसिंहानंद को ये चूड़ियां दे देना मेरी तरफ से। और कल वो अगर आप लोग रिपोर्टर है ना, कल अगर वो आप लोगों से मिले तो कह देना कि शोएब जमई ने तुम्हारे लिए चूड़ियां भेजी है जो तुमने नपुंसकता का काम किया। अरे हिम्मत है तो देश को जोड़ने का काम करो, हिम्मत है तो देश की प्रगति और तरक्की में यहाँ से अपनी कंट्रीब्यूशन दो, हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो किसानों का साथ दो, हिम्मत है तो देश के बेरोजगारों का साथ दो, हिम्मत है तो उन औरतों का साथ दो जिनके यहाँ से बलात्कार की घटनाएं हुई, उनका हिम्मत नहीं है आपकी और देश को तोड़ने की बात करते हैं। मैं देश के मुसलमानों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि देखिए, हो सकता है कि ये चंद कुकुरमुत्ते जो है यहाँ से आपको चैलेंज करते हों, आपकी यहाँ से खिल्ली उड़ाते हों, लेकिन आज भी देश का करोड़ों मुसलमान पंकज जी जैसे, हमारे भाई जैसे, वो हमारे साथ खड़े हैं। कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देश के गृह मंत्री को और गृह राज्य मंत्री को, होम सेक्रेटरी को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चूड़ियां पहन लेना चाहिए। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के चंद कदमों की दूरी पर पार्लियामेंट थाना है, जहां इस तरीके के नारे लगे जो संविधान विरोधी नारे लगे, देश विरोधी नारे लगे। ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, समतामूलक समाज की बात कहता है, सभी जाति सभी धर्म के लोगों का अधिकार है। जब हम देश में एक गुंडे मवाली को गृह मंत्री बनाएंगे, एक मानव तस्करी करने वाले को गृह राज्य मंत्री बनाएंगे, तो इसी तरीके के हालात पैदा होंगे। कौन लोग थे? हमारा हिंदू धर्म 84 लाख योनियों के जीवों को भरण पोषण की बात कहता है, उसके सुरक्षा की बात कहता है। कौन लोग हैं जो हिंदू धर्म को लगातार बदनाम करते रहे हैं? क्या हिंदूवादी संगठनों, ये कालनेमी राक्षस की तरह, ये रावण की तरह, कौरव की तरह, कंस की तरह, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को हिंसक धर्म के रूप में प्रस्तुत करना चाहता। हमारा धर्म ऐसा नहीं है। राम भक्त है, हिंदू हितैषी पार्टी मानी जाती है, हिंदू। आप कौन से भक्त हो? आप मोदी भक्त हो? आप मोदी भक्त हो कि राम भक्त हो? अरे प्रभु श्री राम का आपने देखा था नारी के सम्मान में, यानी मां सीता के सम्मान के लिए लंका तक की यात्रा तय की। प्रभु श्री राम नारी के सम्मान में रावण का वध किया, लंका पर फतह हासिल की। भगवान राम जिन जिन राज्यों को जीता, स्थानीय लोगों को राजा बनाया। भगवान राम
जब उनके भाई मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी मंगाया, उन्होंने बताया। भगवान राम भी चाहते हैं ना ताली थाली पीट लेते, आपने नहीं देखा? भगवान राम से जब उनकी प्रजा ने पूछा कि माँ सीता कहाँ थी, अगरबत्ती कैसे हुई, तो अपने प्रजा को सजा दी क्या? आप बताओ। प्रभु श्री राम ने प्रजा का संज्ञान लेते हुए एक बात सुन लो। एक तरफ देखो हम लोग जो है नहीं वो सब बातें आप मत कीजिए, ये सब करके आप टीआरपी ले लेते हैं, देश टूटता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जंतर मंतर पे आज हम इसलिए आए हैं, हमारे साथी इसलिए आए हैं कि हम इसी जंतर मंतर से देश के शासन व्यवस्था से, दिल्ली पुलिस से ये निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि अगर आप बताइए कि कोई दूसरा पक्ष इस तरह का नारा लगाता तो अब तक उस पर एनएसए और यूएपीए लग चुका होता। इन लोगों को आपने गिरफ्तार किया, बहुत अच्छी बात है, आपने अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार किया, लेकिन कौन सा सेक्शन लगाया? सारे बेलेबल सेक्शन लगा दिए कि 2 दिन में ये बेल पे बाहर आ जाएंगे। ऐसे लोगों को यहां से समाज में रहने का अधिकार नहीं है। आप इन पे यूएपीए और एनएसए लगाएं, और जब तक इन पे नहीं लगता है, मैंने तो कल ही कहा था सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए से कि हम लोग इसी जगह, इसी यहां से जंतर मंतर पे आएंगे जहां से नफरत के भाषण हुए थे, हम उसी जगह से सॉलिडरिटी मार्च करेंगे। लेकिन हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे भी गिरफ्तार करने आए थे यहां से, हमारे लोग यहां से भाग के वहां पे अपनी यहां से चीजें बचाई हैं, हमारे पत्रकार साथियों को परेशान किया गया। मैं पूछता हूं कि कोई सॉलिडरिटी मार्च करता है तो उसको आप गाड़ियों में भर भर करके यहां से गिरफ्तार करते हैं, और जो लोग देश को तोड़ने की और मूल्य काटे जाएंगी जैसे नारे लगाते हैं उसको आप यहां से सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं, उनके लिए अज्ञात लिखते हैं। वो अज्ञात है, भाजपा का नेता अज्ञात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि हमारे साथियों को जो गिरफ्तार हुए हैं आज जंतर मंतर से, उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। और दूसरा, ये जो अपराधी, ये आतंकवादी किस्म के जो लोग हैं जो देश को तोड़ रहे हैं, उनको यहां से यूएपीए और एनएसए लगना चाहिए, उसके बगैर हम नहीं मानेंगे। और हमारी ये आंदोलन, ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम दोबारा बार बार जंतर मंतर आएंगे, हम बार बार यहां से सत्ता के कानों तक आवाज पहुंचाएंगे। चुनाव आ रहा है, इस वजह से ये किया जा रहा है। देखिए, ये किया तो वैसे ही जा रहा है, ये तो सब प्रायोजित है, हमें भी पता है। लेकिन सवाल यह है कि आज से साल पहले हमने यहाँ से जब वो प्रोग्राम हुआ दिल्ली का, उसमें यहाँ से एक नारे लगे, उस नारे के बाद यहाँ से दिल्ली में हुआ, हम कुछ नहीं कर सके। आज जब ऐसा नारा लग रहा तो हमें रोकना चाहिए, हमें प्रशासन से सवाल करना चाहिए, हमें उनसे आग्रह करना